हेलो दोस्तों। मैथ्स एडिटर्स, मेरा नाम विजेश है और हम यहाँ के एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं, क्लास 12 मैथमेटिक्स का। सभी का स्वागत है और आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे 7.2 का क्वेश्चन नंबर 25 से। और हमें दिया गया है कि 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। जैसे कि हम इस कोस स्क्वायर को जब 1 बाई कोस स्क्वायर को हम सीधा क्रम में लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा सेट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। अब अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो सेट स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए हम 1 माइनस 10x को एक अलग फंक्शन मानेंगे और इसका डेरिवेटिव लिखने की कोशिश करेंगे। 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू बी एक्स इज इक्वल टू बी। ये हमें मिला सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू माइनस बी ए। इन दोनों वैल्यूज को हम वापस रख देंगे। सेक स्क्वायर एक्स इंटू बी एक्स की वैल्यू हमारे पास है माइनस बी ए अपॉन 1 माइनस 10x की वैल्यू हमारे पास ये है, इसका होल स्क्वायर है, ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब हम ए स्क्वायर को वापस ऊपर ले जाएंगे तब ये हमारा बन जाएगा माइनस ए की पावर माइनस 2 डी ए। जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसकी एक पावर पड़ जाएगी, नेगेटिव हमें पहले से दिया गया है, ए की पावर माइनस 2 प्लस 1 और जो बड़ी हुई पावर वो इसके बताने आ गई प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा बन गया माइनस ए की पावर माइनस 1 माइनस 2 और यहाँ पे भी माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया प्लस कॉन्स्टेंट। ये जब हम इसको वापस नीचे लेके आएंगे इसकी ये जो पावर है वो प्लस की बन जाएगी प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये हम यहाँ पे ए की वैल्यू वापस रखते हैं 1 अपॉन 1 माइनस 10x प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है 26, जिसमें हमें दिया गया है कि cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसमें हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हम रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 1 बाई रूट एक्स की तरफ में कुछ आएगा, इसलिए हम ऊपर वाले रूट एक्स को एक अलग फंक्शन मान सकते हैं। इसको हम ये माना, जब हम इसको सरल करेंगे तो इसको x की पावर 1 बाई 2 इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं। जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ये जो इसकी पावर है वो पहले आ जाएगी, x की पावर में से एक कम हो जाएगा इंटू बी एक्स इज इक्वल टू बी ए 1 बाई 2। ये x की पावर हो गई माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 में प्लस 1 बाई 2 जाएगा तो माइनस 1 बाई 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी। इसको हम थोड़ा सा सरल कर देते हैं। ये 1 बाई 2 है, जब ये पावर एक के बट्टा में आएगी तो ये प्लस बन जाएगी और जो x की पावर 1 बाई 2 है उसको हम अंडरूट एक्स लिख सकते हैं इंटू डी एक्स इज इक्वल टू बी। ये जो 2 है यहाँ पे भाग में इधर पूर्णांक चला जाएगा 1 बाई रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2। अभी हम इन दोनों की वैल्यू वापस ट्यूशन में रख सकते हैं। जो भी हमें मिला cos अंडरूट एक्स को हमने ए लिखा इंटू डी एक्स अपॉन रूट एक्स, डी एक्स अपॉन रूट एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास है 2d है। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिखेंगे। इंटीग्रेशन cos a इंटू बी ए। ये 2 cos का इंटीग्रेशन हमें पता है कि साइन होता है और ये हो जाएगा साइन ए, और जो इसका थीटा हमें दिया गया है उसका इंटीग्रेशन, उसका डेरिवेटिव 1 आएगा, तो वो हम 1 से भाग दे सकते हैं, इसको सीधा ही लिख सकते हैं प्लस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट। यहाँ पे हम a की वैल्यू को वापस रखेंगे 2 साइन, a की वैल्यू हमारे पास है अंडरूट एक्स प्लस कांस्टेंट।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है 27, जिसमें हमें पूछा गया है कि इंटीग्रेशन अंडर sin 2x इंटू cos 2x इंटू dx। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास अंडर में जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव हमें मल्टीप्लाई में दिया गया है, इसलिए हम अंडर वाली वैल्यू को एक अलग फंक्शन मानेंगे और दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव निकाल जाएगी। साइन का डेरिवेटिव cos 2x और जो इसका थीटा में दिया गया है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में 2। साइन की पावर 1 है तो वो 0 बन के इसको 1 बना दीजिए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू बी cos 2x और बी एक्स हमें यहाँ के लिए चाहिए होगा। ये 2 यहाँ पे जो गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, ये बन जाएगा डी ए बाई 2। इन दोनों की वैल्यू हम फर्स्ट क्वेश्चन में रखेंगे। ये बन गया हमारा अंडरूट ए और cos 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू डी ए बाई 2। ये 1/2 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख देंगे। ये हमारा बना अंडरूट ए इंटू डी ए। इसको इस अंडरूट ए को हम लिख देंगे ए की पावर 1/2। यहाँ से हम सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे। ये ए की पावर 1/2 है, यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगी और जो बड़ी पावर है वो इसके बटाने आ जाएगी प्लस कांस्टेंट। ये हमारा बन गया 1/2 ए की पावर 3/2। 1/2 में 1 प्लस करते हैं तो ये 3/2 बन गया अपॉन 1/2 प्लस 1 3/2। ये जो तीसरा पद है ये पहले पद के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये बन गया 2 इंटू ए की पावर 3/2 अपॉन 2 इंटू 3। ये 2 से 2 कैंसिल हो प्लस कांस्टेंट। हमारा आंसर के लिए हमारा बच रहा कि ए की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा बन गया ए की वैल्यू यहाँ पे वापस रखने से साइन 2x की होल पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन जिसमें आप देख सकते हैं कि हमें दिया गया है cos x अपॉन अंडर में 1 प्लस साइन x। यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और साइन का डेरिवेटिव cos में आएगा, इसलिए हम 1 प्लस साइन x को ये मान सकते हैं और दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। इसका हो गया 0 प्लस साइन का हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू बी ए। यहाँ पे हम सीधा वैल्यू पुट कर देंगे cos x इंटू डी एक्स। cos x इंटू डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है बी ए और अंडर में जो 1 प्लस साइन x है इसकी जगह ए आ जाएगा। जब ये अंडर वाला ए ऊपर जाएगा तब हमारे पास बन जाएगा ए की पावर -1/2, क्योंकि ये ए की पावर 1/2 है इंटू बी ए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा सीधा फंक्शन का इंटीग्रेशन है, इसकी एक पावर बढ़ जाएगी। जब हम इसकी एक पावर बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट। ये हमारा बना ए की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस कांस्टेंट। ये जो तीसरा पद है ये पहले पद के गुणा में चला जाएगा। ये हमारा बन गया ए की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट। ये तीसरा पद चला गया, 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये बन गया 2, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस साइन एक्स की होल पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट। ये 1/2 है, इसको हम अंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बन गया 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स अंडर में प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 की डेट के लिए आंसर। जिसमें हमें दिया गया है कि cot x इंटू लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। जब हम लॉग को डेरिवेट करेंगे तब हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन साइन एक्स और कोट में भी cos अपॉन साइन एक्स होता है, इसलिए हम
log sin x को एक अलग फंक्शन मान सकते हैं। log sin x को हमने माना यहाँ पे, जब इसको log को हम डेरिवेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin x, और जब sin x को डेरिवेट होगा इसके मल्टीप्लाई में तो ये बन जाएगा cos x इंटू dx, t का बन जाएगा dt। cos अपॉन sin हमें पता है कि ये होता है cot x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन चुका है cot x इंटू dx, इसकी वैल्यू हमारे पास dt है और log की वैल्यू हमारे पास सीधा t है, तो ये बन गया t इंटू dt। जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर अपॉन 2, इसकी एक पावर बढ़ जाएगी और जो बढ़ी हुई पावर है वो इसके बटा में आ जाएगी, प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे हम टी की वैल्यू वापस रखेंगे, ये हमारा बना log sin x की होल पावर 2 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें हमें पूछा गया है कि sin x अपॉन 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन। हम ये जान चुके हैं कि cos x का जब डेरिवेटिव निकालेंगे वो sin x आएगा और 1 का हो जाएगा 0, इसलिए हम नीचे वाले को बस एक अलग फंक्शन मान सकते हैं। 1 प्लस cos x तो हमने माना यहाँ पे t, इसका डेरिवेटिव 1 का हो जाएगा 0 प्लस cos का हो जाएगा माइनस sin x इंटू dx इज इक्वल टू dt। ये तो यहाँ से चला गया, माइनस पॉन इधर भेज देते हैं, ये हमारा बन गया sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस dt। इन दोनों की वैल्यू हम वापस क्वेश्चन में रखेंगे। sin x इंटू डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है dt अपॉन 1 प्लस cos x की वैल्यू हमारे पास है t, माइनस को यहाँ पे बाहर लिख देंगे और हमारा फंक्शन बन चुका है dt अपॉन t। इसका इंटीग्रेशन होता है log t प्लस कांस्टेंट, log t प्लस कांस्टेंट, और यहाँ पे हम t की वैल्यू को वापस रखेंगे। नो t की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस cos x प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर, जो कि हम ये 1 प्लस cos x है, ये log में है, इसलिए हम इसकी वैल्यू को बार में लिखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 31, जिसमें हमें पूछा गया है कि sin x 1 अपॉन 1 प्लस cos x का स्क्वायर। ये हम देख सकते हैं कि 1 प्लस cos x का जो डेरिवेटिव निकलेगा 1 का हो जाएगा 0, cos का हो जाएगा sin। इसलिए हम नीचे वाले बहुपद को एक अलग फंक्शन मानेंगे। 1 प्लस cos x को माना ये, यहाँ पे इसका हो गया 0 और cos का हो जाएगा माइनस sin x dx इज इक्वल टू dA, माइनस को इधर भेज देंगे, sin x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस b। ये वैल्यू को वापस रखने पर हमारा बना माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर, माइनस को बाहर लिखेंगे और जो हमारा ए स्क्वायर है इसको हम ऊपर की साइड ले जाएंगे, जिससे कि हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकें। यह बना हमारा माइनस ए की पावर में एक पावर बढ़ जाएगी और जो बढ़ी हुई पावर है वो इसके बट्टा में आ जाएगी, प्लस कांस्टेंट। ये हमारा अभी बन चुका है ए की पावर -1 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट। ये हमारा बन चुका है अभी 1 अपॉन ए, क्योंकि जो ए की पावर -1 है उसको हम नीचे लेके आएंगे तो ये +1 बन गया और प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे हम ए की वैल्यू वापस रख सकते हैं, 1 प्लस cos x प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन 31 के लिए आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन जिसमें हमें दिया गया है कि 1 अपॉन 1 प्लस cos x
इंटू टी एक्स। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं जी, ये कोटेक्स के बहुपद को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 प्लस कोटेक्स फॉर्म लिखेंगे कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और यहाँ पे हम एक्स ले लेंगे इसका, तो ये हमारा बन जाएगा। यहाँ पे एलसीएम आएगा साइन एक्स को 1 से डिवाइड किया साइन एक्स, और साइन एक्स को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया साइन एक्स, प्लस साइन एक्स में साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1, और 1 से कोस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा कोस एक्स। तीसरा पद पहले पद के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीचे हमें जो बहुपद दिया गया है, हम इसको किसी भी तरह से ऊपर वाले पद से डिवाइड नहीं कर सकते और सीधा इसका इंटीग्रेशन निकलेगा नहीं, इसलिए हम ऊपर वाले पद को एक बहुपद बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम साइन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से भी डिवाइड करके हम इसको बहुपद बना सकते हैं, जैसे कि 1/2 इंटीग्रेशन, ये जो 2 साइन एक्स है इसको हम लिखेंगे साइन एक्स प्लस साइन एक्स, नीचे हमारा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। यहाँ पे गैप मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि हम कोस से कोस को इसमें से ऐड कर सकें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकें। ये हमारा कोस को हमने यहाँ पे जोड़ दिया और कोस को हमने यहाँ पे घटा दिया ताकि ये आपस में कट के वापस 2 sin x बन सके। ये हमारा बन चुका है 1/2। ये इसमें पहले बहुपद में हम इससे डिवाइड करेंगे ना, तब हमारा यहाँ पे बन जाएगा 1, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तब नीचे वाले पद को हम एक अलग फंक्शन मानने का, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये हमारा कुछ कुछ मैच कर रहा है। 1/2 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस इसका इंटीग्रेशन अभी हमें सोल्व करना है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। यहाँ पे हम साइन एक्स प्लस कोस एक्स को एक अलग फंक्शन मानेंगे जो कि हमने माना t। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स डेरिवेटिव, और कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। जब हम इसमें से माइनस को बाहर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा माइनस, ये प्लस और माइनस आ गया बाहर, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टी टी। अभी आप देख सकते हैं कि ये वाला पूरा इससे मैच हो रहा है ऊपर वाले पद से, ये माइनस को इधर भेज देंगे तो ये हमारा बन गया साइन एक्स को प्लस का इसको पहले लिख दिया और कोस एक्स माइनस का उसको बाद में लिख दिया, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 82। अभी हम इन दोनों वैल्यूज को वापस क्वेश्चन में प्लेस कर सकते हैं। 1/2 एक्स प्लस इंटीग्रेशन, ऊपर वाले पद की जगह हमारा 1/2 माइनस के साथ और नीचे वाले की जगह हमने लिखा a। अभी हम इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, ये हमारा बन चुका है 1/2 एक्स प्लस माइनस को बाहर लिख दिया, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log बाहर t प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो t की वैल्यू है उसको हम वापस यहाँ पे प्लेस करेंगे, ये हमारा बना 1/2 एक्स, ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस बन चुका है। लो यहाँ पे हमारी t की वैल्यू है साइन एक्स प्लस कोस एक्स बार 1 प्लस कांस्टेंट, ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पे
ऐसे ही रहने दे सकते हैं। ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन 33। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें दिया गया है कि 1/1 माइनस टेन एक्स इंटू डी एक्स। इसमें हम देख सकते हैं कि जब हम टेन एक्स को यहाँ पे सन करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू डी एक्स। कोस एक्स से हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे बस सबसे पहले, तो ये हमारा आएगा 1/, कोस एक्स तो हमारा यहाँ पे एलसीएम आ गया। कोस एक्स को मैं 1 से डिवाइड किया तो हमें यहाँ मिला कोस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के लिए माइनस, और कोस एक्स में कोस एक्स से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा बना साइन एक्स। ये जो तीसरा पद है ये पहले पद के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बन चुका है इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। हम इसको पिछले क्वेश्चन की तरह इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हम कोस को एक डबल फंक्शन के रूप में लिख सकें। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने इसको लिखा कोस एक्स प्लस कोस एक्स, और नीचे जो हमें माइनस में साइन दिया गया है इसको हम माइनस साइन को पहले लिख देंगे और इसमें एक साइन जोड़ देंगे ताकि ये दोनों आपस में कट के वापस 2 कोस एक्स बना सकें। और नीचे हमारे दिया गया है कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू वी एक्स। अभी तक हमारा ये क्वेश्चन इतना बन चुका है। अभी हम इन दोनों में डिवाइड करेंगे और इन दोनों में डिवाइड करेंगे। ये हमारा 1/2 इंटीग्रेशन, पहले 2 में डिवाइड करने पे हमारा बन जाएगा 1 और प्लस दूसरे में डिवाइड करने पर हमारा बन जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू बी एक्स। यहाँ पे हम नीचे वाले पद की जगह एक अलग फंक्शन मानेंगे जो कि हमारा ए है, और इसको दोनों तरफ डेरिवेट करेंगे। क्या हो जाएगा माइनस के साथ साइन, माइनस का माइनस साइन का हो जाएगा कोस इंटू बी एक्स इज इक्वल टू बी ए। हम यहाँ पे सीधा माइनस बाहर ले सकते हैं, तो ये माइनस बाहर आ गया और माइनस को दूसरी साइड भेज देंगे। ये हमारा बना साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी। अभी हम इन दोनों की वैल्यू वापस क्वेश्चन में प्लेस करेंगे। हमारा था 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस जो हमारा ऊपर में आया था कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, उसकी जगह हमने मिल चुका था ये हमने जमाना था। अभी इसके साथ में बी एच सी है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस यहाँ पे माइनस को बाहर लिख लेंगे और 1/a का इंटीग्रेशन हो जाएगा डी ए की फॉर्म में log a प्लस इन दोनों के कांस्टेंट के लिए हम एक साथ c लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा बन चुका है 1/2 x प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस log, हमने जो हमारी a की वैल्यू जो मानी थी cos x माइनस sin x, इसको वापस प्लेस किया और इसने हमें बार लगा दिया प्लस कांस्टेंट। ये हमारा बन चुका है क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर। और ऐसे भी रहने दे सकते हैं, हमारे दोनों तरफ से सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें दिया गया है कि अंडर एन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स, जिसमें हम जानते हैं कि जब हम
साइन एक्स को cos x से डिवाइड करेंगे तो ये tan की फॉर्म में आ जाएगा, जिससे इस tan को इस tan के साथ आ सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे cos x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। साइन एक्स को हमने cos से डिवाइड किया और यहाँ पे cos से मल्टीप्लाई कर दिया और एक cos x हमें साथ में दिया गया है इंटू dx। ये हमारा अभी बना √10x अपॉन 10x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx। ये इसको हम लिख सकते हैं 10x अंडर में होल स्क्वायर। जब ये एक और इस तरीके से कटिएगा तब हमारा अंडर x बन जाएगा 10x और इस cos स्क्वायर को हम ऊपर इधर साइड ले जाएंगे। तो ये हमारा बन चुका है sec स्क्वायर x और x को जब हम ऊपर लेके गए और नीचे हमारा बचा √10x इंटू dx। यहाँ पे हम जानते हैं कि 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो sec स्क्वायर होता है, इसलिए हम 10x को एक दूसरा फंक्शन मानेंगे यहाँ पे और दोनों तरफ डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dA। अभी हम इन दोनों की वैल्यू वापस प्लेस करेंगे। sec स्क्वायर इंटू dx इसकी वैल्यू हमारे पास है dA और अंडर में जो 10x है इसकी वैल्यू है हमारे पास थी, जिसको हम वापस ऊपर ले जाएंगे। तो ये हमारा बना, ये जो a की पावर 1/2 है ये ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा इंटू dA। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा बना है a की पावर -1/2 इंटू dA। इंटीग्रेट करने पे इसकी एक पावर बढ़ जाएगी, तो 1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। इसको हम सॉल्व करेंगे। -1/2 जब +1 होगा तो ये हो जाएगा +1/2 और नीचे भी +1/2 प्लस कांस्टेंट। तीसरा पद को पहले पद के साथ भेज देंगे और ये हमारा बन चुका है a की पावर n/2 प्लस 3। यहाँ पे हम a की वैल्यू वापस प्लेस करेंगे। 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 10x और 1/2 को हम नोट में लिखेंगे प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर। हमारे इस क्वेश्चन के लिए हमें जी 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू dx। हम जानते हैं कि जब हम log x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 1/x की फॉर्म में आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 प्लस log x को एक अलग फंक्शन मान लेते हैं। जब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं 0 प्लस log x का हो जाएगा 1/x, 1 का हो गया 0 इंटू dx इज इक्वल टू ए के लिए हो जाएगा dA। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि dx अपॉन x की वैल्यू हमें dA मीन्स a, इन दोनों की वैल्यू हम वापस प्लेस करते हैं। 1 प्लस log x की जगह आ जाएगा a का स्क्वायर क्योंकि इसकी स्क्वायर है और dx अपॉन x की वैल्यू dA। ये इसकी जब हम देखते हैं कि ये एक सिंपल फंक्शन है तब इसकी एक पावर बढ़ जाती है, तो इसकी एक पावर बढ़ जाएगी, ये पावर हो जाएगी करीब और वो बढ़ी हुई पावर इसके बट्टा में आ जाएगी प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे हम a की वैल्यू वापस प्लेस कर देंगे जो कि हमारे पास है 1 प्लस log x की होल क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 जिसमें हमें इंटीग्रेशन निकालना है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू dx का। हम देखते हैं कि जब हम इसको x को यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो x को x से डिवाइड किया प्लस 1 को x से डिवाइड किया इंटू हमारे पास है x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। ये हमने इसलिए किया ताकि यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन x बन जाए इंटू x प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू
dx। ये हम देख सकते हैं कि x के लिए डेरिवेटिव होगा 1 और log x के लिए होगा 1/2, इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड किया था। ये हो गया हमारा x प्लस log x, इसको हमने माना a, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिखा। x के लिए हो जाएगा 1 प्लस log x के लिए 1/x इंटू dx इज इक्वल टू a के लिए हो जाएगा b। इसकी अब वैल्यू हम वापस प्लेस करेंगे। x प्लस log x के लिए यहाँ पे आ जाएगा a, इसकी स्क्वायर 1 प्लस 1/x इंटू dx, तो a के लिए हमारे पास आ जाएगा d, जो कि हमारा बन जाएगा a³ अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे हम a की वैल्यू वापस प्लेस कर सकते हैं। ये हमारा बन गया x प्लस log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें दिया गया है कि x³ साइन थीटा के लिए tan इनवर्स x की पावर 4। हमें सिर्फ सिंगल पावर के लिए ये सारे फॉर्मूले याद होते हैं, इसलिए हम x की पावर 4 को h सिंगल पावर के रूप में मान लेते हैं। दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, ये बन जाएगा 4x की पावर 3, इसकी 2 पावर है वो पहले आ जाएगी और इसमें एक पावर कम हो जाएगी, इंटू dx इज इक्वल टू t के लिए dt। ये जो 4 है इसको जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, इंटू dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3। इन दोनों की वैल्यू हम वापस प्लेस कर देंगे। x³ इंटू dx जिसकी वैल्यू हमें मिली dt/3 साइन tan इनवर्स x की पावर 4 के लिए हमने t रखा अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, इन दोनों की हम जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे x की पावर 8 बनेगा, यहाँ पे t² बनेगा, तो यहाँ पे हम t² प्लस करेंगे। अभी हम जानते हैं कि tan इनवर्स x के लिए इसका डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस t², इसलिए हम यहाँ पे tan इनवर्स x t को एक अलग फंक्शन मानेंगे और दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस t² इंटू dt इज इक्वल टू a के लिए हो जाएगा dA। यहाँ पे हम वैल्यू इन दोनों वैल्यूज को वापस प्लेस करेंगे। यहाँ पे tan इनवर्स t की जगह a लिख देंगे, साइन a और dt अपॉन 1 प्लस t², इसकी जगह dA, और जो इसके बटा में 3 है ये कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर लिख देंगे। 1/3 साइन a का इंटीग्रेशन होता है माइनस o से प्लस कांस्टेंट, माइनस को बाहर लिख लिया। cos a की वैल्यू हमारे पास है tan इनवर्स t, तो यहाँ पे हमने लिख दिया tan इनवर्स t प्लस कांस्टेंट, ये हमें मिला माइनस 1/3 cos tan इनवर्स t की वैल्यू वापस प्लेस करेंगे जो कि हमें x की पावर 4 दी गई है प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर है। यहाँ पे हमने जो हमें 4 डेरिवेटिव में मिला था उसको गलती से 3 लिख दिया है, इसलिए सारे जो 3 हैं उसकी जगह 4 आ जाएंगे, इसलिए हमारा आंसर भी -1/4 की फॉर्म में आएगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देख सकते हैं कि हमें दिया गया है 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log t 10 अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे e की पावर x के लिए इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, वैसे 10 की पावर x के लिए होता तो 10 की पावर x ही है, लेकिन ये log बेस के साथ होता है जिसका ये log बेस e होता है और 10 होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 की पावर x का हमें अवकलन दिया गया है
और h का और tan का भी अवकलन हमारे पास है, इसलिए हम नीचे वाले फंक्शन को एक अलग फंक्शन मान लिए। x की पावर 10 प्लस tan की पावर x को हमने माना a। जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 x की पावर 9, ये पावर पहले आ गई और ये पावर कम हो गई, प्लस 10 की पावर x का अभी अभी हमने लिखा है, ये हो गया 10 की पावर x इंटू लॉग बेस e एन, इनके साथ आ जाएगा dx इज इक्वल टू dA, ये के लिए हो जाएगा dA। इसकी वैल्यू हम वापस ट्यूशन में प्लेस करेंगे। इंटीग्रेशन पर वाला जितना भी फंक्शन है उसके लिए हमें प्राप्त हुआ dA अपॉन नीचे वाले फंक्शन के लिए हमने a माना था, ये हमें प्राप्त हो गया 1/a इंटू dA। 1/a के लिए हमारा इंटीग्रेशन होता है log a, जो कि बार में होता है, प्लस कांस्टेंट, यहाँ पे हम a की वैल्यू वापस प्लेस कर देंगे, log बार a के लिए जो हमारे पास है x की पावर 10 प्लस n की पावर x बार प्लस c, ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। जब हम क्वेश्चन नंबर 38 को आंसर से मैच करेंगे तो हमारा आंसर मैच होगा आंसर नंबर डी। अभी अगला क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें हमें दिया गया है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। यहाँ पे हमने 1 इसलिए रखा ताकि हम 1 की जगह लिख सकें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो ये हमारी क्लास 10 की पहली सरस्वती की। यहाँ पे अभी बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। ये हमारा नीचे वाला सिर्फ एक सिंगल फंक्शन है क्योंकि ये मल्टीप्लाई के साथ है, इसलिए हम सिंगल फंक्शन को दोनों ऊपर वाले दोनों फंक्शन से अलग अलग डिवाइड करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमें मिला, यहाँ पे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, ये हमें मिला इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा होता है कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। ये प्लस के साथ में तो हम इन दोनों फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स का हमारा इंटीग्रेशन होता है tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है cot x, जो कि माइनस के साथ भी होता है प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर। जब हम आंसर में मैच करेंगे तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी का थैंक यू, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स बाय हितेश। May your God bless you. Thank you.